दोस्तों आज की कहानी बकरा ईद की है। गरीब की बकरा ईद। एक महिला होती है जो बहुत ही गरीब, बहुत ही बेबस, बहुत ही लाचार होती है। उसका एक 10 साल का लड़का भी होता है। महिला के पति नहीं होते हैं। वो दूसरे घरों में काम धाम करके काम चलाया करती थी, लेकिन बच्चे को क्या मालूम। बच्चा बार बार सबके घरों में देखता है कि बकरा आया हुआ है बकरा ईद मनाने के लिए। वो भी अपनी माँ से पूछता है कि माँ हमारे घर बकरा कब आएगा। दोस्तों ये बातें सुनकर उस गरीब बेबस महिला के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी औकात नहीं थी बकरा खरीदने की। फिर भी वो बोलती है कि बेटा सब्र रखो, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, एक दिन हमारे घर बकरा जरूर आएगा। दोस्तों ये कहकर वो रोने लगती है। बच्चा छोटा था लेकिन सब समझ जाता है। माँ के आंसू पोंछता है, बोलता है माँ रो मत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न कपड़े चाहिए, न खिलौने चाहिए, न बकरा चाहिए। दोस्तों ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। जहाँ भारत में अपना शौक, अपने आप को अमीर घोषित करने के लिए लाखों रुपया में बोली लगा के बकरा खरीदते हैं, वहीं गरीब लोग बकरा ईद कैसे मनाते हैं दोस्तों एक कहानी में पूरी तरह से बताया गया है, जो आपके दिल को छू देगा। गरीबी क्या होती है ये आपको एहसास दिला देगा। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों ये कहानी एक गरीब औरत फातिमा की है, जो कि बहुत ही गरीब थी और दूसरे घरों में काम करके अपना काम चलाया करती थी। उसका एक 10 साल का बेटा था जिसका नाम था फैयाज। फैयाज भले ही 10 साल का था, लेकिन वो अपनी माँ की मजबूरी समझता था। माँ से फालतू जिद कभी नहीं करता था। फातिमा का पति का देहांत बहुत साल पहले ही हो चुका था। गांव के अमीर लोगों के घरों में काम किया करती थी। जिस गांव में वो रहती थी उसी गांव में सबसे अमीर थे हाजी रहीम चाचा, और फातिमा रहीम चाचा के घर ही काम किया करती थी। रहीम चाचा कहने को तो हाजी थे, लेकिन उनके दिल में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं थी। वो गरीब को कोई वस्तु ही नहीं समझते थे। वो गरीब लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझते थे। दोस्तों बकरा ईद आने वाला था। उस गांव में जितने भी अमीर लोग थे सबके घरों में अच्छे अच्छे बकरा लाए गए। कोई तो पहले से ही पाल रखे थे। हाजी रहीम चाचा भी मार्केट जाते हैं और एक शानदार बकरा खरीद के लाते हैं, बहुत ही महंगा बोली लगाकर, और शान से गांव में चले आते हैं और शान से गांव वाले को बताते हैं कि मैंने इतने में बोली लगाया है इस बकरे का। गांव वाले उसकी जम कर तारीफ करते हैं, क्योंकि गांव वाले जानते थे कि रहीम चाचा को नाराज करना मतलब अपने ऊपर सामत लाना के बराबर है। हाजी रहीम बकरे को अपने घर ले आकर बांध देता है। उसका भी एक बेटा था, वो भी लगभग फैयाज की उम्र का ही था, यानी कि 10 साल का था। उसका नाम था करीम। वो भी अपने बाप की तरह ही उड़न था। उसके दिल में भी गरीबों के लिए थोड़ा भी रहम नहीं था, थोड़ा भी दया नहीं था। तभी दोस्तों फातिमा उसके घर काम करने आ जाती है। उसके साथ साथ उसका बेटा फैयाज भी आता है। फैयाज की नज़र जैसे ही बकरे पर पड़ती है वो खुशी से झूम जाता है, क्योंकि बकरे के गले में घंटी बजी हुई थी। बकरा जब भी सिर हिलाता था घंटी टन टन बजती थी। फैयाज मंत्र मुग्ध होकर बकरा को देखने लगता है और थोड़ी देर बाद बकरा के साथ वो खेलने लगता है। उसे बड़ा आनंद आ रहा था। तभी दोस्तों हाजी रहीम चाचा का बेटा करीम आ जाता है और फैयाज को डांटते हुए बोलता है, खबरदार, तूने मेरे बकरे को छूने की कोशिश कैसे की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बकरे से खेलने की? तेरी औकात भी है बकरे खरीदने की? मेरे बकरे से दूर रहो और मेरे बकरे के साथ खेलना नहीं। दोस्तों फैयाज ये सुनकर बहुत ही रुआसा, बहुत ही मायूस हो जाता है। ये बात फैयाज की माँ फातिमा भी सुन रही थी। उसे अपनी बेबसी पर, अपनी लाचारी पर रोना आ रहा था, लेकिन वो कर क्या सकती थी। वो अपने बेटे फैयाज को आवाज़ देती है कि बेटा इधर आओ। फैयाज दौड़ कर जाता है, बोला हाँ माँ। फातिमा बोलती है कि बेटा ये रहीम चाचा का बकरा है, इसके साथ मत खेलो। फैयाज जिद पकड़ लेता है कि माँ सबके घर में बकरा आया है, सब अपने बकरे के साथ खेल रहे हैं, हमारे घर बकरा कब आएगा? दोस्तों बेटे की ये बात सुनकर फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए बोलती कि बेटा चिंता मत करो, एक दिन वो आएगा जब हमारे घर भी बकरा आएगा और अल्लाह का करम हमारे ऊपर भी होगा और हम भी बकरा पालेंगे और बकरा ईद में बकरा की नेमत करेंगे। लेकिन दोस्तों फातिमा अपने बातों को मजबूती से नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसे मालूम था वो दिन कभी नहीं आएगा। उसकी हैसियत ही नहीं थी बकरा खरीदने की। दोस्तों ये बोलकर वो रोने लगती है। फैयाज सब समझ जाता है। वो माँ के आंसू पोंछता है, बोलता माँ तुम रो मत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना बकरा चाहिए, ना नए कपड़े चाहिए और ना खिलौने चाहिए। दोस्तों फातिमा अपने बेटे फैयाज की संतोष भरी बातें सुनकर उसे सीने से लगा लेती है और रोने लगती है और ऊपर हाथ उठा के बोलती है, अल्लाह हम गरीबों के ऊपर भी रहम करो, हमारे ऊपर भी दया करो। तभी दोस्तों फातिमा काम समाप्त होता है। काम समाप्त करने के बाद वो हाजी रहीम चाचा के पास जाती है और बोलती है, चाचा बकरा ईद आने वाला है, थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े सिला देती। दोस्तों ये सुनते ही रहीम चाचा काफ़ी गुस्सा हो जाता है
और बोलता है बकरा ईद तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, लाचारों के लिए नहीं है, वो तो हम अमीरों की शान है। अल्लाह ने हमें इसलिए अमीर बनाया है ताकि हम उनकी शान में बकरा चढ़ा सकें। काम धाम तो करती नहीं, बस मुंह उठा के चली जाती हो पैसा मांगने, जब देखो तब एडवांस लेती रहती हो। अरे तूने कौन सा काम कर दिया, कौन सा तीर मार दिया, बस झाड़ू पोछा ही तो करती हो और करती क्या हो। चलो भागो यहाँ से, कोई पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, तुम लोग का हक नहीं है बकरा ईद में नए कपड़े पहनने का। दोस्तों फातिमा लाचार होकर वापस आ जाती है। वो जानती थी कि रहीम चाचा के पास कुछ बोलना और अपनी सामत बुलाना बराबर है। फातिमा अपने बेटे का हाथ पकड़ती है, उसे घर लेके चल देती है। बेटा अब कुछ भी जिद नहीं कर रहा था। घर जाने के बाद अपने बेटे से बोलती, जा बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ के आ जा। दोस्तों दुखी मन से फैयाज मस्जिद की तरफ चल देता है नमाज अदा करने। दोस्तों वहाँ मस्जिद में उसे मौलाना साहब मिलते हैं जिनका नाम था रहमत अली। जैसा नाम ऐसे ही नेक दिल इंसान थे। जब वो बच्चे को उदास देखते हैं तो बोलते हैं बेटा फैयाज जरा इधर आना। फैयाज जाता है, बोलता जी मौलवी साहब। रहमत अली बोलते हैं कि बेटा इतना उदास क्यों हो, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तेरी आंसू निकलने ही वाली हो। दोस्तों इतनी प्यार भरी बात सुनकर फैयाज का सब्र का बांध टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रहमत अली उसे सीने से लगा लेते हैं, बोलते बेटा अल्लाह के घर में तुम क्यों रो रहे हो। फैयाज बोलता है सबके घर में बकरा आया है बकरा ईद के लिए, लेकिन हमारे घर कभी बकरा नहीं आता, हमारे घर तो कभी गोश्त भी नहीं आता। और हाजी रहीम चाचा का और अपनी माँ का पूरी कहानी वो बता देता है। माँ कपड़े के लिए पैसे मांगने गई थी, हाजी चाचा ने उन्हें ये कहा कि बकरा ईद सिर्फ हम अमीरों के लिए है, गरीब के लिए बकरा ईद नहीं होता। दोस्तों रहमत अली को ये बात अच्छी नहीं लगती है। वो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलता है या अल्लाह तू सबको देखता है। और फैयाज का हाथ पकड़ता है, उसे बोलता है तू चल मेरे साथ, अल्लाह ने तेरे लिए भी कुछ नेमत भेजी है। उसे अपने घर ले जाता है और अपना बकरा खोलकर फैयाज को पकड़ा देता है, बोलता है अल्लाह ने ये तेरे लिए दिया है, इसे तुम ले जाओ। दोस्तों फैयाज बकरा पाकर बहुत ही खुश होता है और बकरा लेकर भागता भागता अपने घर फातिमा के पास आता है। फातिमा उसको देखते ही बोलती है बेटा ये किसका बकरा खोल रहा है, वो ढूंढ रहा होगा, फिर तुम्हें लोग चोर बोलेंगे, तेरी पिटाई भी करेंगे और गांव में हमारी काफ़ी बेइज्जती होगी। ये जिसका बकरा लाया उसे वापस कर दे। फैयाज बोलता है माँ कभी तूने मुझे चोरी करना नहीं सिखाया, हमारे संस्कार चोरी करने वाले नहीं हैं, हम तो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलते हैं। ये बकरा मुझे रहमत अली चाचा ने दिया है जो मस्जिद के मौलवी साहब हैं। और सारी कहानी अपनी माँ को बता देता है। दोस्तों ये सुनकर उसकी माँ फातिमा बहुत खुश होती है और दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलती है या अल्लाह तेरा करम है सबके ऊपर है। और दोस्तों उस गरीब आदमी का भी बकरा ईद अच्छा से मन जाता है। दोस्तों ये कहानी तो छोटी थी लेकिन बहुत ही सीख देने वाली कहानी है। कभी हमें अमीरी का पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। कब अमीर गरीब बन जाता है और गरीब अमीर बन जाता है ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों भारत में इतनी आबादी है और एक एक बकरा को लाखों रुपये में खरीदते हैं अपनी शान दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ आबादी ऐसी भी है जिन्हें 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, वो दूसरे का मुंह देखते रहते हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए। दोस्तों आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में। वीडियो अच्छी लगी, कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो कहाँ से देखते हैं ये बताना नहीं भूलिएगा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मुंबई, हरियाणा, राजस्थान या विदेशों से, अमेरिका, सऊदी अरबिया, नेपाल, भूटान, जहाँ से भी आप देखते हैं अपने नाम के साथ वो जगह जरूर बताइएगा, हम आपका नाम पढ़ेंगे। हमें आपके नाम बताने में बहुत खुशी होती है। दोस्तों फिर मिलते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।